नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। केंद्र सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को उनका कितना लाभ मिल रहा है, कई तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की भी हालत खराब हो चली है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। खुले में जिस तरीके से लोग शौच करने को मजबूर हैं, और हालत ये हो चले हैं कि लोग अब सरकार की योजनाओं के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सरपंच सचिव जो है मिली भगत कर स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के कई गांव जो कि योजनाओं के लिए तरस रहे हैं, योजनाओं का लाभ इन ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है। पंचायतों को आनंद फानन में यहाँ पर कागजों में ओडीएफ भी घोषित कर दिया गया, इसके बावजूद भी यहाँ पर हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। सरपंच सचिव योजना के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली लाखों रुपए की राशि हजम कर चुके हैं। ओडीएफ घोषित होने के बावजूद ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अगर कुछ घरों में शौचालय बना भी दिए गए हैं तो वहां पर भी कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शौचालय अधूरे पड़े हैं। पीएम आवास योजना का लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों को पीएम आवास योजना का भी लाभ मिला, उनके भी कई लोगों के घर अधूरे पड़े हैं। शौचालय बना है कि नहीं बने हैं। हम तो पहाड़ में जाते हैं, जंगल में। कितना लोग का शौचालय नहीं बने हैं? बहुत आदमी का नहीं बने से। शौचालय रूम बना है, गड्ढा तैयार नहीं हुआ है। अभी तो भाई बाहर में जाते हैं। बाहर में जाते हैं? हाँ। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है सर। तो उतना स्वीकृत है हमारा जी, और सत्यापन में पाया गया है कि 288 शौचालय बनाया गया है, जिसमें से 274 शौचालय को ओके करके उसका जियो टैगिंग किया गया। चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। संवाददाता अशोक भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार किया है। कहां कहां पर लूपहोल्स हैं और किस तरह से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? जहां पर शौचालय बने हैं वो भी अधूरे पड़ रहे हैं, और जो शौचालय बन चुके हैं वो भी जर्जर अवस्था में है। क्या स्थिति क्या है? जी सोनू, बता दो कि ग्राम पंचायत फलका जो है रायगढ़ जिले के सुदूर आदिवासी अंचल धर्मजयगढ़ से 30 से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, और बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ ग्राम पंचायत फलका है। और यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए थे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो राशि आई थी उसमें व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। यहाँ उनका साफ साफ कहना है कि जो ग्राम पंचायत फलका के जो ग्रामीण है उनको शौचालय के अभाव में खुले में शौच जाना पड़ता है। पूरा क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है, हाथी प्रभावित क्षेत्र तो होने के चलते यहाँ के लोगों को हमेशा भय बना रहता है। जी, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल कर आई कि कागजों में ओडीएफ घोषित कर दिया गया और जमीनी स्तर पर शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है। जी सोनू, बात तो सही है कि कागजों में ओडीएफ कर दिया जाए। एक समय एक सिलसिला चल पड़ा था कि जिला पंचायत और जो जिले के जो कलेक्टर थे उनके द्वारा जनपद के जो सीओ होते हैं उनको दबाव बनाया गया, और आनंद फानन में गांव में ओडीएफ घोषित हो गया करके उसको कागजों में ओडीएफ घोषित कर दिया गया। क्योंकि ऐसा कुछ भी धरातल पर नहीं हुआ है। किसी के घरों में शौचालय नहीं बना है, किसी घर में गड्ढा नहीं खुदा है, किसी का तो नींव ही नहीं खुदा है। ऐसा तमाम तरह के जो मामले देखने को मिल रहे हैं। दबाव किसने बनाया, किसने ये दबाव अधिकारियों पर बनाया है, और कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन का जो तमगा इनको लगवाना था, उस तमगा लगाने के चक्कर में ये लोग पूरे जिले में फर्जी तरीके से ओडीएफ किए हैं, और पूरा धर्मजयगढ़ विकास खंड का जो अधिकांश जो गांव है वहाँ ओडीएफ किया जाना था, ओडीएफ में किया गया, कागजों में ओडीएफ किया गया। क्योंकि धरातल में ओडीएफ का कोई भी नजारा नहीं दिखता है। अधिकांश घर में शौचालय आज भी आधे से अधूरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे घर में जो शौचालय जो लोग निर्माण किए हैं, निजी शौचालय बनाए हैं, उनका भी राशि ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया गया। तो कौन ये लोग हैं, कौन ये अधिकारी हैं? सरपंच सचिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं? किसकी मिली भगत इसमें है, और कौन कौन ने इस राशि को निगला है? इसमें विकासखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, जो शौचालय जो राशि आती है उसको निगरानी करने के लिए टीम बनाया गया है, समन्वय रखा गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। उनके द्वारा जो है गांव में शौचालय बिना बनाए ही गांव में शौचालय भी निर्माण कर दिया गया है। ऐसा करके उनके द्वारा ओडीएफ का सर्टिफिकेट पाने के लालच में ये सब किया गया है।
चलिए, जयलाल ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयलाल जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी सर। जयलाल जी, किस तरह से आपको परेशानियां हो रही हैं और जो सरकार योजनाएं चला रही, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, गांव में कितने शौचालय ऐसे बनाए गए जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है? कई शौचालयों की जो जानकारी हमें मिल रही है अधूरे पड़े हैं और कई की राशि अटकी हुई है। गांव में शौचालय तो एक भी नहीं बना है जी। तो आपने इस योजना का लाभ लिया क्या? नहीं। तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करेंगे? आप चाहेंगे बन जाए करके, लेकिन पैसा तो सुनने में मिल रहा है कि निकल गया है और बस ईंटा गिराए थे, वो ईंटा को फिर उठा के ले गए। तो कितनी राशि निकली है, थोड़ा सा इस बारे में आप बताएं। अब सुनने को मिला था, मेरे को कंफर्म नहीं है, वो 12,000 बताए थे। 12,000 में से कितनी राशि आपके हाथ लगी है? 1 रुपया नहीं। तो फिर ये राशि गई कहाँ? सरपंच सचिव से आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि इनके जरिए ही हितग्राहियों तक राशि पहुंचती है। बातचीत किए तो बोले कि नहीं कि ये योजना बंद हो गया, अब नहीं बन पाएगा। फिर ईंटा को उठा के ले गए और बाद में पता चला पैसा निकाल लिए। तो इसकी कहीं पर आपने शिकायत की है अधिकारियों से? कलेक्टर से इसकी शिकायत की? जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे बातचीत की आपने? नहीं। तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, मिली भगत से 12,000 रुपए की राशि को डकार लिया गया, आपका शौचालय नहीं बना है, आप खुले में जाने को मजबूर हैं। इतने लोग शिकायत किए, सब चीज किए, उनका बात नहीं चला तो फिर क्या शिकायतबाजी करें? तो आपको तो आवाज उठाना होगा ना। अगर आप वाकई में सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और आप जब मतदान होते हैं, वोट देने आप जाते हैं, जनप्रतिनिधि आपके पास आते हैं, अधिकारी आपके पास आते हैं। जी जयलाल जी। चलिए, जयलाल जी से संपर्क टूट चुका है। अशोक भगत संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जो बात इन्होंने कही है, महत्वपूर्ण बात कही है कि 12,000 रुपए की राशि को सरपंच सचिव ने निकाल लिया, कहीं पर शिकायत करने क्यों नहीं जा रहे हैं? जी सोनू, बता दूं कि ग्राम पंचायत फलका जो है जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर दूर ये गांव बसा हुआ है। बिल्कुल जंगली क्षेत्र है और बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र होने के चलते यहाँ के लोग सरपंच सचिव के खिलाफ भी शिकायत करने के लिए डरते हैं। इस कारण से गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा शिकायत नहीं किया गया है। अभी इनका कहना था कि हम समन्वय पद के जो सीओ है और जो SDM है उनके समक्ष जाकर के शिकायत करेंगे, उनका कहना था। स्थानीय जनप्रतिनिधि और विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं इस मामले में? जी, यहाँ विपक्ष के जो नेता है बिल्कुल ही जो है सुस्त है, जिसके चलते यहाँ के जो लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विपक्ष अगर थोड़ा सा भी ध्यान देती तो इनका जो है भला हो सकता था, जो कि विपक्ष ही जब निष्क्रिय रहेगी तो लोगों का क्या कुछ भला हो सकता है, इसको बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। सोनू, यहाँ कांग्रेस के विधायक है लालजीत सिंह जी राठिया, उनके द्वारा बीच बीच में दौरा किया जाता है, क्योंकि ये जो कुछ सुदूर अंचल के जो गांव है वहां तक उनका पहुंच नहीं हो पाता है, जिसके चलते यहाँ की लोगों की समस्याएं जो है जस की तस बनी हुई है। तो पंचायत से आपको क्या जानकारी मिली? कितने आवास और शौचालय स्वीकृत हुए हैं? जी सोनू, बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत फलका में कुछ लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। प्रधानमंत्री आवास जो कुछ लोगों का तैयार भी हुआ है, कुछ लोग का आधा अधूरा है और जो शौचालय लगभग 400 घरों में बनाया जाना था, 400 जो घर है उनके पास लगभग 100 से 150 शौचालय का निर्माण किया गया है। 400 में से स्वीकृत राशि कितनी लमसम रही होगी, लाखों की जो राशि आई थी उसको पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा डकार दिया गया, ऐसा ग्रामीणों का कहना। तो कैसे डकारा गया, किस तरह से पूरा भ्रष्टाचार किया गया कागजों के आसरे? क्योंकि बिना हितग्राहियों की सहमति के पैसा नहीं निकाला जा सकता है, ये भी अधिकारियों का कहना है। और बैंक के माध्यम से जो राशि होती है सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है, तो ऐसे में मिली भगत कैसे हुई, थोड़ा इस बारे में बताएं आप। जी, राशि जो है हितग्राहियों के खाते में नहीं आई है। राशि एकमुश्त राशि लगभग 30 से 40 लाख रुपए शासन की ओर से जो
शौचालय निर्माण कराए जाने के लिए राशि दिया गया था, उसको पंचायत के खाते में एसडीएम के स्वच्छ भारत मिशन का खाता खोला गया था। उस खाते से सरपंच और सचिव के द्वारा आहरण किया गया है और उसमें मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करना दिखा करके रिकॉर्ड को जो है प्रस्तुत किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है दोनों की यहाँ जो है विकास खंड धर्मजगढ़ में शौचालय निर्माण की जो रिकॉर्ड होना चाहिए, शौचालय निर्माण का जो डाटाबेस होना चाहिए, डाटाबेस जिनके पास है नहीं, अगर है भी तो उसको रिकॉर्ड को छुपा दिया गया है। ना ही उसको सूचना का अधिकार में दिया जाता है, ना ही उसको सार्वजनिक किया जाता है। जनपद पंचायत धर्मजगढ़ में एक ही नहीं कई मतलब सैकड़ों ग्राम पंचायतों में इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शौचालय निर्माण को लेकर के। जी, आप कह रहे हैं कि जो राशि थी वो सीधे पंचायत के खाते में गई, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि जो शौचालय की राशि होती है 12,000 रुपये और जितनी भी राशि इस योजना के तहत हितग्राहियों तक पहुंचती है वो सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो आप बता रहे हैं। नहीं सोनू जी, इसमें क्या है, ये जो स्वच्छ भारत मिशन की राशि हितग्राहियों के खाते में नहीं आई है। स्वच्छ भारत मिशन की राशि ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के नाम से खाता खोला गया था, उस खाते में राशि को शासन की ओर से डाला गया है। लेकिन जो पैसा तो स्वीकृत हितग्राहियों के नाम से ही होता है ना? नहीं, हितग्राहियों के नाम से स्वीकृत हुआ तो, लेकिन सार्वजनिक जो राशि दी गई थी गवर्नमेंट की ओर से वो जो है हितग्राहियों के खाते में नहीं आया है, वो पंचायत खाते में आया है। पंचायत ने उसको निर्माण करा करके देने का था, तो इसमें कुछ जो निजी उपयोग के लिए जो शौचालय निर्माण कराए हैं अपने स्वयं के खर्चे से, उनको उस राशि को दिया जाना था प्रोत्साहन राशि के रूप में, लोगों को उसको उपलब्ध कराना था। क्योंकि पंचायत का मतलब सरपंच सचिव, और सरपंच सचिव ने कुल मिलाकर मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार किया है। इस बारे में ग्रामीणों ने कोई शिकायत इन सरपंच सचिवों की है कहीं पर? इस बारे में अभी शिकायत करने का गांव वालों ने मन बना लिया है, क्योंकि इसके संबंध में अभी ये लोग जो है जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके पास जाकर के शिकायत करने की बात कहे हैं। और ये एसडीएम धर्मजगढ़ जो अनुविभागीय दंडाधिकारी है राजस्व विभाग के, उनके पास जाकर के शिकायत करने की बात कर रहे हैं। तो क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी फायर फाइटिंग मोड में काम करते हैं क्या? उन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है कि कहां पर कितना लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, किस पंचायत में कितनी राशि आवंटित हुई है, कितनी स्वीकृत हुई है, कितने हितग्राहियों तक पहुंची है? जी सोनू, बता दूं कि जनपद पंचायत धर्मजगढ़ के जो सीईओ हैं पिछले कई सालों से यहाँ कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कुंडली मार के जो कंबल और के घी पीने में माहिर है आज्ञामणि पटेल जी, उनके द्वारा क्षेत्र की जो नाकामी है उसको छुपाई जा रही है। यहाँ के जो सीईओ हैं वो बिल्कुल ही निष्क्रिय है, जिसकी वजह से क्षेत्र के जो लोग हैं उनका समस्या मतलब पिछले कई सालों से बना हुआ है। ग्राम पंचायत सलका का ही एक मोहल्ला है दहीडाल, जहाँ आज भी वहाँ के जो 200 परिवार हैं, कुछ लगभग 150 परिवार कोरवा जनजाति के लोग हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के नाते उनको शासन की ओर से लमसम राशि उपलब्ध कराई जाती है। तमाम तरह से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। सीईओ जो आज्ञामणि पटेल है उनके द्वारा ना ही वहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है, ना ही पानी की व्यवस्था किया गया है, ना ही वहाँ स्कूल और आंगनबाड़ी खोले जा रही है। इस तमाम तरह के जो आज भी 21वीं सदी में भी लोग यदि बिजली, सड़क और पानी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो सीईओ क्या कुछ कर रहे हैं, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम ये क्या कर रहे हैं? इनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की क्या? जी, एसडीएम धर्मजगढ़ संबित मिश्रा जी से हमने संपर्क किया इस संबंध में, तो उनका कहना था कि हम बीच बीच में गांव-गांव जा करके कैंप लगा करके इसका जो है निदान कर रहे हैं। और बीच में इनके द्वारा कैंप भी लगाया तो गया था, क्योंकि उसमें अधिकांश जो कोरवा और बिरहोर परिवार के लोग हैं उनको भी कुछ खास जो है कोई सुविधा नहीं मिल पाया। और आज भी लोगों का नाम जो है आधार कार्ड में दर्ज नहीं हुआ है, और अधिकांश जो परिवार है उनको भी राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग बहुत परेशान हैं और बेबस हैं। आप कह रहे हैं अधिकारी कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और जो ग्रामीण हैं वो पानी के लिए दरबदर भटक रहे हैं, तो पानी के क्या इंतजाम कर रहा है प्रशासन? जी सोनू, बता दें कि ये जो ग्राम पंचायत सलका है, यहाँ जनपद के जो सीईओ आते हैं तो उनको
वहाँ धर्मजयगढ़ से बिसलेरी की बोतल लेकर के आते हैं। उस बिसलेरी के बोतल को लोग पीते हुए देखते हैं तो उनको उनके मन में कैसा लगता होगा, आप इसको समझ सकते हैं सोनू कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो खेत खार और खेत खलिहान का पानी पीने के लिए मजबूर है और अधिकारी जो है बिसलेरी का बोतल पीते हैं तो लोगों के दिलों में क्या गुजरता होगा, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो है अधिकारियों के द्वारा खास तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना ही बिजली का व्यवस्था किया गया है, ना ही इनको पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी प्रकार की जो है यहाँ और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो कुल मिलाकर अधिकारी बोतल बंद पानी पीकर मशगूल हैं। हैंडपंप की कोई व्यवस्था की गई, टैंकरों के माध्यम से ग्रामीणों तक पानी पहुंचाया जा रहा है क्या? नहीं, टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ग्रामीणों को कोई टैंकरों के माध्यम से ना ही पानी मिल पा रहे हैं। वो लोग खेतों का पानी पीने के, नदी नाला का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और ये जो आज तक उस गांव तक सड़क भी नहीं बना है, जिसके चलते ग्रामीण जो है जंगल के रास्ते आना जाना करते हैं। लेकिन नदी नालों का पानी तो काफी दूषित है। दूषित पानी पीने की वजह से किस तरह की परेशानियां, बीमारियां इन ग्रामीणों को हो रही है? जी सोनू, आप समझ सकते हैं कि जो गांव जो जंगली क्षेत्र, घने जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है और वहाँ दूषित पानी पीना तो इनका मजबूरी है। पिछले कई सालों से, लगभग आजादी के पूर्व से लोग इस गांव में बसते हैं, उसके बाद भी खेतों के पानी पी रहे हैं, नदी नालों का पानी पी रहे हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या कुछ गुजरता होगा, बरसात के दिन में कितना बीमार पड़ते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो ग्रामीण क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उनके द्वारा निवेदन किया जा चुका है। ग्राम पंचायत सलखा का आश्रित मोहल्ला दाहीडाड़ है। दाहीडाड़ मोहल्ले के लोगों के द्वारा कई बार कलेक्टर को, कई बार कमिश्नर को, कई बार इतना तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक को लिखित में दे चुके हैं। लेकिन वहाँ के जो कोरवा है, बिरहोर है, वहाँ के जो उरांव जनजाति के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। शासन इनके ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जो पानी की आपने बात कही, दूषित पानी है नदी नालों का, वाटर टेस्टिंग की गई है क्या इन ग्रामीण इलाकों में? बिल्कुल जी सोनू, वहाँ वाटर टेस्टिंग नहीं की गई है। आप समझ सकते हैं, पहाड़ का पानी को कौन वाटर टेस्टिंग करेगा, नदी नाला का पानी को कौन वाटर टेस्टिंग करेगा। वाटर टेस्टिंग होना चाहिए इनके लिए, वहाँ वाटर फिल्टर लगाकर इनको पानी पिलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा शासन की ओर से बिल्कुल नहीं किया जाता है। जबकि कोरवा और बिरहोर परिवारों के लिए शासन की ओर से हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, पानी की तरफ पैसा बहा दिया जाता है और यहाँ कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तमाम परेशानियों को लेकर सरपंच सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्रामीणों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें, सुनें कि उन्हें योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है, किस स्तर पर वो योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं, पानी की उचित व्यवस्था है नहीं है, और जो आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत इन ग्रामीणों को मिलने चाहिए वो मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं। इसका जिम्मा भी सरपंच सचिव पर होता है और यही एक प्रतिवेदन बनाकर जो विभागीय अधिकारी हैं उन तक पहुंचाते हैं। ग्रामीणों के नाम भी सेलेक्टिव वे में यही अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सरपंच सचिव जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, इन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जी, इससे पूर्व जो सरपंच थी माधुरी कुजूर, उनके द्वारा कुछ प्रयास किया गया था, लेकिन वो भी जो है उनका भी शासन जो कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उनके द्वारा भी कुछ पूरा नहीं किया गया। पानी का प्रबंध करना चाहिए कोरवा और जो बिरहोर है उनके लिए, और सड़क बनवा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सड़क भी नहीं बना है, जिसके चलते लोग पहाड़ से उतरते हैं और लंबी दूरी तय करने के बाद चावल उनको मिलता है गांव में, जो राशन लेने के लिए आते हैं। और अब समझ सकते हैं कि वहाँ छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं उनको कितना तकलीफ होता होगा उस पहाड़ रास्ते में आने जाने के लिए, और स्कूल तक पहुंचने के लिए, फिर उस गांव तक पहुंचने के लिए ऐसा सड़क मार्ग नहीं है, जिसके चलते लोग आज भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल नर्क में जी रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें भी आती है कि जब लोग आधी रात को बीमार हो जाते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, मरीज दम तोड़ देते हैं। जी सोनू, बता दो कि उस गांव तक एम्बुलेंस बिल्कुल जा नहीं सकता। लोगों को बीमार पड़ने पर खाट में उठा करके लाते हैं, खाट में उठा करके लाने के बाद उनको जो है एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। कई किलोमीटर तय करने के बाद उनको कुछ सुविधा मिल पाता है। किसी को सांप काट दिया या कुछ हो गया, कोई जंगली जानवर यदि हमला कर दिया, तो उनके लिए भी जो बिल्कुल खतरा बना हुआ रहता है कि मौत के सिवाय कुछ दूसरा उपाय नहीं रहता। वहाँ पहुंच पाने में बड़ा मुश्किल है। उस गांव तक पहुंचना बहुत चढ़ी खीर है, पैदल भी नहीं जाया जा सकता है, बहुत मुश्किल से वहाँ के लोग आना जाना करते हैं। और एक और बड़ी शिकायत इन ग्रामीणों की ये भी है कि इनके जो बच्चे होते हैं दिहाड़ी मजदूरी पर ये काम करते हैं ग्रामीण, और इनके पास आर्थिक रूप से इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये
किसी दूसरे राज्य में या दूसरे ज़िले में या फिर किसी बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दें और ये गांव के जो स्कूल हैं, शासकीय स्कूल, उन पर ही निर्भर हैं, उन्हीं में इनकी बच्चों की पढ़ाई होती है। और शिक्षक भी स्कूल समय पर नहीं पहुंचते हैं, शिक्षकों की भी भारी कमी स्कूल में देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन को विद्यालय में जो शिक्षक तो दिए गए हैं, क्योंकि शिक्षकों का भी टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। शासन ने उनको 10 बजे उपस्थित होने के लिए कहा है, लेकिन वो लोग 11 बजे 11:30 बजे स्कूल अपने हिसाब से आते हैं और समय से पूर्व स्कूल से छोड़ करके चले जाते हैं। और जो देहात है, जंगली क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके चलते यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत सलका के जो आशीष मोहल्ला, ये जो दाहीडार की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ के बच्चे बहुत दूर पढ़ने के लिए भी जा नहीं सकते, जिसके चलते उनको शिक्षा से जूझना पड़ रहा है। बिजली, सड़क, पानी का तो दर्द झेल ही रहे, उसके बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या है, किस तरह से पढ़ाई होती है और बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? इस बात को आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो बिल्कुल सुदूर आदिवासी वनांचल क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, बीहड़ होने के चलते यहाँ के बच्चे जो है बिल्कुल स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी क्लास तक पढ़ भी लेते हैं तो उनको उसके बाद और मिडिल स्कूल में जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। आसपास में स्कूल नहीं है, अगर उस गांव तक स्कूल अगर है भी तो वहां तक बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है, जंगली रास्ता है, इसलिए लोग पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए उनको शिक्षा जैसे चीजों से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि स्कूल में जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी, वहां पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, समय पर सफाई नहीं होती, कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। जी, स्कूल के जो स्वीपर है, जो सफाई कर्मी है, उनको ही यदि राशि नहीं मिलता है तो क्या वहाँ सफाई व्यवस्था हो पाएगी? आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जो सफाई कर्मी होते हैं, स्वीपर होते हैं, शौचालय के जो साफ सफाई करते हैं, उनको समय पर राशि नहीं मिल पाती है, उनका पारितोषिक नहीं मिल पाता है, तो इसलिए लोग जो है उस सफाई की अव्यवस्था से भी लोग जूझ रहे हैं। लाल बहादुर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल बहादुर जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। थैंक यू सर। लाल बहादुर जी, किस तरह की परेशानियां आपको हो रही हैं और कौन कौन सी सरकार की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो? स्थिति क्या है गांव की, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, हमारे गांव की स्थिति भी वैसी है सर। जब शौचालय वाली बात जहां तक आप पूछ रहे हैं, हमारे गांव में शौचालय बनने की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन कुछ ही शौचालय बन पाए हैं। इन्हें कहा चाहे 20-25% बने हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हैं। कई जगह माने सीट नहीं लगी है, कहीं ऊपर में सीट नहीं लगा है, तो कहीं गड्ढा नहीं खुदाया गया है। इस प्रकार से शौचालय की स्थिति है। आज सचिव वसूली कर रहे हैं क्या आपसे इन योजनाओं का लाभ देने के एवज में, चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसी प्रकार की रिश्वत मांगी जाती है आपसे? जी, रिश्वत तो खैर नहीं मांगी जाती है सर, लेकिन उन योजनाओं का लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। तो फिर पैसा जाता कहाँ है इस योजनाओं का? ये भी हम नहीं कह सकते सर, ये पैसा कहाँ जाता है। और पिछले बार हमको सरपंच जी, जो पिछले हमारे सरपंच महोदय जी थे, उनके पास में अपना आवेदन किया हुआ था शौचालय बनवाने के लिए, मदद करने के लिए जो है, लेकिन वो श्रीमान जी अपना हरा झंडा नहीं दिखाए और शौचालय जब बनने को हुआ तो हमारा नाम ही लिस्ट से गायब हो गया जो है। अब बाद में बोले थे कि आप जो है शौचालय बनवा लीजिएगा तो जो शासन की जो राशि आती है वो राशि आपको दे दी जाएगी, ऐसे करके बोले थे, लेकिन वो राशि का भी आज तक पता नहीं है। हम तो यूटिलाइजेशन वाला जो फार्म होता है वो भर के जमा भी कर दिए अपना शौचालय बनने के बाद जो है। लेकिन कहाँ पर इसकी शिकायत आपने की है और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप किस स्तर पर इसकी शिकायत करेंगे? ग्रामीण किसी प्रकार के जन आंदोलन की तैयारी में है क्या? ग्रामीण एकजुट होंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ? जी, गांव पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, लोग बागों में कमेटी नहीं है सर, उतनी नहीं जम पाती है। जो सरपंच के संगुल में आगे खा पी करके प्लेन कर देते हैं सर, ये स्थिति है सर यहाँ। तो जो हालात अशोक लाल बहादुर जी ने बताए हैं कि योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और कई बार तो नाम लिस्ट में आया, लिस्ट में आने के बाद भी उनका नाम हटा दिया गया। अशोक कर रहे हैं, ये यहाँ एक जो है बिजली, सड़क, पानी को लेकर के हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ बनी हुई है। आप समझ सकते हैं स्कूलों की क्या हालात है और शिक्षकों का क्या कुछ रवैया। इसको आप इस चर्चा में सुने ही होंगे कि जो समय पर आते नहीं है, समय से पहले शिक्षक स्कूल से चले जाते हैं। कई लोगों का
प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, कई लोग का शौचालय नहीं बना है, तमाम तरह के जो मामले हैं इसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, चलिए इस बार यदि कलेक्टर और एसडीएम के पास जाते हैं तो शायद इनका मामला जो है सुलझ सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप धर्मगढ़ के ग्राम पंचायत सलका की देख रहे थे, जो कि कागजों में ओडीएफ घोषित हो चुकी है और लाखों रुपए पंचायत के खातों में शौचालय निर्माण के नाम पर ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन ये पैसा गया कहां, कोई नहीं जानता है। सरपंच सचिव से ग्रामीण जब बात करते हैं तो सरपंच सचिव पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार की ज्यादातर योजनाएं और सरकार के अधिकारी फायर फाइटिंग मोड पर काम कर रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई दूरंदेशी नहीं है योजनाओं को लेकर। और जो तस्वीरें ग्रामीणों ने बताई और हमारे संवाददाता ने भी ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को तैयार किया, जिसमें साफ तौर पर ग्रामीण जो है योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।